مذاکرات قبلی در عمان چه خیری دیدید که حالا دل بسته مذاکرات در दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने तो जा रही है, लेकिन मुकम्मल होगी नहीं, इस बात के पुख्ता संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। Mi-28 जो रशिया से मंगाया गया युद्धक हेलीकॉप्टर, ईरान ने एक तरीके से उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी, पहला। दूसरा, IRGC के तमाम बड़े अधिकारियों ने अपनी सैन्य तैयारियों का फाइनल रिव्यू कर लिया है और उसकी तस्वीरें सामने आई। अभी वो बताऊंगा और उसके बारे में दिखाऊंगा, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी से दूर जाकर के दोस्तों यमन की तरफ गया था, अब वो हूतीज के निशाने पर आ गया है जी। और एक और बेहद इंपॉर्टेंट खबर, अमेरिका ने अपना एक और जंगी जहाज जो है वो ईरान की तरफ भेज दिया है और एक नई धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। और अमेरिका ने भी साफ कह दिया उसका पहला निशाना जो होगा वो दुबई का फ्री ट्रेड सेंटर होगा। ये वो इलाका, ये वो जगह जहां पर आप ये कह लीजिए कि वो अमेरिका की रीढ़ है मिडिल ईस्ट में, और निशाना वहीं पर है। फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, उसमें जानकारी दी गई। तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सब कुछ मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो तस्वीर है, ये फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से बताई गई खबर है। और इसमें जो बताया गया वो ये बताया गया, आपकी स्क्रीन पर इसकी जानकारी, दैट द ईरानियन कंटिन्यू टू थ्रेटन अमेरिका एंड स्केयर द गल्फ स्टेट। द फास्ट न्यूज एजेंसी हिंटेड एट अ पॉसिबल अटैक ऑन दुबई एयरपोर्ट, डिस्क्राइब एज अ cornerstone of the American presence in the region. According to the report, an attack in the airport's free trade zone, एयरपोर्ट का जो फ्री ट्रेड जोन है उस पर अटैक होगा। यह फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से इसके संकेत दिए गए हैं। हिंदी में इसका मैं आपको तर्जुमा बता देता हूं। बताया गया कि ईरान ने एक बार फिर से, फास्ट न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दुबई एयरपोर्ट पर संभावित हमले का संकेत दिया है और कहा इस क्षेत्र में अमेरिकी मौजूदगी की आधारशिला बताया, एक तरीके से रीढ़ बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुबई एयरपोर्ट के फ्री ट्रेड जोन को निशाना बनाया गया तो इसका असर एक सीमित हमले तक नहीं रहेगा, बल्कि इससे व्यापक और विनाशकारी नुकसान हो सकता है। फार्स का दावा है कि ऐसा हमला पूरे क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस संकेत से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, अमेरिका ईरान टकराव और खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर के बढ़ती चिंताओं के नजरिए से देखा जा रहा है। और लगातार देखिए ईरान कह रहा है कि हम हमला ये नहीं करेंगे कि सीधा अमेरिका पर करें, हम हमला ऐसा करेंगे जिससे पूरा रीजन जंग में शामिल होगा और तब अमेरिका को जवाब देना पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ेगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी एयरपोर्ट के फ्री ट्रेड जोन का सैटेलाइट मैप है। अच्छा, मामला अमेरिका की मुसीबत यही नहीं रुकती है। कहा जा रहा है कि जो USS अब्राहम लिंकन इधर से छोड़ करके यमन की तरफ से गया था, अब वो हूतीज के निशाने पर आ गया है। ये देखिए, ये ताज़ा फुटेज बताई जा रही है USS अब्राहम लिंकन की, और विजनर ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। और जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। बताया गया कि एंटी हौतीज यमनी सोर्सेस passed intelligence to US warning that Houthis are preparing to resume attack on US ship in Red Sea and the Arabian Sea if Washington attack Iran। कहा जा रहा है, मतलब जो एंटी हौतीज जो यमन के ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये पता लगाया है और जानकारी दी है कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान पर हमला किया तो वो लाल सागर में और अरब सागर में अमेरिकी शिप्स को निशाना बनाएंगे। और ये तब है जब सीधे तौर पर USS अब्राहम लिंकन उधर ही मौजूद है। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या हौतीज के निशाने पर
यूएसएस अब्राहम लिंकन आ गया है क्या? दावा तो यह भी, अच्छा देखिए, हौतीस इस मामले में मास्टर है। वो लाल सागर में उन्होंने कितने ही जहाज डुबो दिए ये पूरी दुनिया जानती है। और ये एक नए तरीके का दावा आया। आगे बताया गया, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस द हौतीज आर रिलोकेटिंग मिसाइल एंड ड्रोन डिपोट and holding intensive military discussion in preparation for possible strike on US vessel। अमेरिकी जहाजों पर हमला करने के लिए हौतीज ने अपनी मिसाइल्स को और ड्रोन्स को रिलोकेट करना शुरू कर दिया है और जबरदस्त स्ट्राइक की तैयारी में लगे हुए हैं, यह कहा गया। अच्छा, एक और बड़ा कारनामा सामने आया। अमेरिका की तरफ से एक दावा किया गया कि उसने एक ईरानियन ड्रोन शाहेद 129 को मार गिराया है। ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं ट्विटर हैंडल पर। ये मधुरेंद्र कुमार ने ये यूएसएस अब्राहम लिंकन का ये वीडियो शेयर किया और इसमें बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर आप ये समझिए कि जो चीजें निकल के सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उस ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया है, सेटकॉम ने मार गिराया। सेटकॉम की तरफ से जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, उसने यह दावा किया। मधुरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी और तमाम सारे लोग लिख रहे हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया, ईरानी ड्रोन ने अपना मिशन सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था और ईरान के आसपास सभी सैन्य गतिविधियों की निगरानी की गई। वही दूसरी ओर अमेरिकी नौसेना का दावा, अमेरिका ने अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराया। मार तो गिराया, लेकिन जब सारा काम हो गया उसके बाद मार गिराया। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा यह खबर देखिए। ईरानियन ड्रोन सक्सेसफुली कंप्लीट्स मिशन इन इट्स इंटेल इन वाटर। समंदर में अपना सारा काम जब उसने पूरा कर लिया उसके बाद जो है उस ड्रोन का कनेक्शन टूटा और उसके बाद ये जो दावा किया गया उसको मार गिराया गया। देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन इधर धीरे धीरे मामला शुरू हो गया है। वो ड्रोन जो निगरानी के लिए, जो इंटेल गैदरिंग के लिए एक तरीके से समंदर के चक्कर काट रहा था, उसको अमेरिका ने मार गिराया। अच्छा, मामला यही नहीं रुका, वो सारी तस्वीरें तो पहुंच गई। अमेरिका की सारी लोकेशन आज की तारीख में ईरान के पास है कि मिडिल ईस्ट में कहां हो, समंदर में कहां हो। ये स्थितियां बन रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, ड्रोन से लगातार घिरा हुआ है अमेरिका समंदर में, और ईरान की जो मिसाइलें हैं जो अंडर वाटर काम करती हैं उनसे भी निशाने पर है। और ये वीडियो देखिए लगातार जारी किया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ऊपर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये चाइना का ये है फाइटर जेट कैरियर एक तरीके से, और नीचे है अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन। मधुरेंद्र कुमार ने लिखा कि अमेरिका जिस एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर ईरान फतह करना चाहता है, उस पर आसमान से ईरानी ड्रोन मंडरा रहे हैं और समंदर में उसकी जासूसी का आरोप चीनी जहाज पर लगा है। यानी कि चीन और ईरान दोनों ने अमेरिका को समंदर में घेर लिया है एक तरीके से। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर चीनी जासूसी जहाज की पैनी नजर की खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीबी नजर रखे हुए चीनी जहाज की रिपोर्ट्स सामने आई है। चीन का हाथ ईरान के साथ, इस तरीके की बातें सामने आई है दोस्तों। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। MI-28 रशियन हेलीकॉप्टर जो था, जो उसको पहली बार उसको तैयारी के तौर पर दिखाया ईरान ने। ये ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये सीधे तौर पर ईरान की जो IRGC है उसमें ये नजर आया और कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है और कह दिया है कि अब जो है आर पार की स्थितियां बन रही। ईरान ऑब्जर्वर ने वीडियो जारी किया और लिखा, इट्स बीन कंफर्म दैट MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर आर इन सर्विस इन ईरान। सो फॉर वी आर गॉट रशियन स्पार्क मार्क्स इन ईरान एंड MI-28 हेलीकॉप्टर्स। द नेक्स्ट डिलीवरी माइट बी Su-35। सुखोई 35 की नेक्स्ट डिलीवरी बताई जा रही है और उसको MI-28 हेलीकॉप्टर मिल गया जो अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। और MI-28 के बाद दोस्तों बहुत सारे रशिया से जो बीते दिनों जिस तरीके से वहां पर कार्गो मिलिट्री प्लेन आता था, अब वो समझ में आ रहा है कि दरअसल ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि
ईरान ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं उस दौरे की, IRGC के उस दौरे की, जो उसने एक तरीके से उनके अधिकारियों ने युद्ध की अंतिम तैयारियों के मद्देनजर की ये ताजा तस्वीरें देखिए जरा। ये ईरान की अंडरग्राउंड टनल्स हैं, ईरान की जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं आप देखिए, और उन टनल्स में ये खींची गई तस्वीरें ये देखिए। ईरान के बड़े अधिकारी, IRGC के जो बड़े अधिकारी हैं, वो तैयारियों का आखिरी मुआयना कर रहे हैं एक तरीके से। और विजनर ने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें जारी की और देखिए क्या ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि ईरान के स्ट्रेटेजिक मिसाइल यूनिट्स अलर्ट मोड में हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के रणनीतिक मिसाइल इकाइयों की युद्धक तैयारियों से जुड़ा फुटेज प्रसारित किया गया। इन वीडियो में ईरान की मिसाइल ताकत और ऑपरेशन की रेडीनेस को साफ तौर पर दिखाया गया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरानी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी ने भूमिगत सैन्य ठिकानों का दौरा किया। मौसावी की तस्वीरें थी। इस दौरे के बाद उन्होंने अमेरिका और इजराइल को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो देश की पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही। अच्छा, ईरान की संसद में भी ये जो टॉक होने वाली है शुक्रवार को टर्की में, उस टॉक पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। कहा जा रहा है कि भैया 12 दिनों के युद्ध से पहले जिस ओमान को मध्यस्थ बना करके तुम परमाणु वार्ता कर रहे थे, क्या हुआ? एक तरफ तुम परमाणु वार्ता कर रहे थे, दूसरी तरफ तुम पर हमला हो गया, और अब वही गलती तुम दोबारा टर्की के साथ दोहराने जा रहे हो, क्योंकि एर्दोआन ऐसे शख्स हैं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये देखिए संसद में इस वक्त बातचीत चल रही है, उसका छोटा सा हिस्सा देखिए। شما از مذاکرات قبلی در عمان چه خیری دیدید که حالا دل بسته به مذاکرات در ترکیه؟ ये ईरान की संसद में ईरानी सांसद ने ये बात रखी। अमरीश मिश्रा ने देखिए क्या लिखा। ईरानी कंजर्वेटिव सांसद डॉक्टर अमीर हुसैन साबेती ने संसद में एक जोशीले भाषण में कहा कि ओमान से बातचीत में से आपको क्या फायदा हुआ कि आप तुर्की में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं। पिछली बार बातचीत के दौरान उन्होंने हम पर बमबारी की। आप वही रणनीतिक गलती दोहराने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? युद्ध से बचने के लिए आप उन्हें और क्या रियायत देंगे? आज ईरानी राष्ट्र इजराइल और इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर पहले हमला करने की मांग करता है। कह रहा है कि पहले हमला करो। संसद से यह मांग उठी है कि पहले तुम अटैक कर दो, बाद में देखा जाएगा, देश तुम्हारे साथ है। अब इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। अच्छा, एक और खबर है कि अमेरिका ने USS जॉर्ज H.W. बुश, जो उसका युद्धपोत है, उसको मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। ये ताज़ा तस्वीरें निकल के सामने आई, देखिए। वॉर पल्स के हवाले से ये खबर है, उसने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और बताया द व्हाइट हाउस एंड पेंटागन कंफर्म्स दैट USS जॉर्ज H.W. बुश and its full carrier strike group are deploying to the Middle East, making a major escalation in US military presence in the regional tension intensify। ये बात दोस्तों इसमें कही गई, जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, जो तनाव है, उसके मद्देनजर उसने एक और अपना युद्धपोत उधर भेज दिया है। इन तमाम खबरों के बीच एक खबर ईरान की तरफ से आई। ईरान ने अपनी जो अबू महदी अल मुबाबिस टाइप की जो उसकी मिसाइल है, उसको भी एक तरीके से लॉन्च किया। उसकी भी तस्वीरें निकल के सामने आई। ये आपकी स्क्रीन पर जरा तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर है और इसको ट्वीट किया, डाना नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस तस्वीर को ट्वीट किया और बताया, देखिए क्या बताया कि पहली बार शाहिद अबू महदी अल मुहंदिस टाइप मिसाइलों का इस्तेमाल, पहली बार शाहिद अल महदी अल मुहंदिस श्रेणी की जमीन से समुद्र में मार सकने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल एक नौसैनिक लक्ष्य पर हमले के सिमुलेशन में किया गया था। और अब एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अपनी तैयारी बढ़ा रहा है, उस तरीके से ईरान भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।